नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कल बोला था कि कल हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ये साइंट DLM नाम की कंपनी सर्च करके निकाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो, ये मैंने अपने डीमैट अकाउंट में इसका चार्ट ओपन कर लिया है। ये एक बहुत ही देखो बेहतरीन चार्ट है। पहले जब इसका शायद 2023 में इसका IPO आया है, IPO होने के बाद देखो ये स्टॉक 2-3 दिन में इतना ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखो इसने करेक्शन किया। इस करेक्शन के बाद फिर इसने देखो यहाँ से एक काफ़ी अच्छी रैली दिखाई, ठीक है। उसके बाद फिर ये 700 के लगभग, इसका 770 के लगभग भाव है। उसके बाद देखो ये शेयर फिर यहाँ पे करेक्शन में रहा। इस करेक्शन के बाद फिर इसने देखो यहाँ पे एक अप मूव आया। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड मूव में स्टॉक चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर एक अप मूव आया और ये फिर अब डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है, चार्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से लेके और ये यहाँ तक की स्टॉक जो अप मूव है, इसने बहुत ही कम टाइम में कवर कर लिया। मतलब इसका अगर आप देखो, IPO आया था शायद 6 जुलाई 2023 को, और इसने 26 अगस्त 2024 तक में इसने इतनी बड़ी रैली कवर कर ली, जो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। उसके बाद देखो इस कंपनी में कि गिरावट आई और इसने देखो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को यहाँ पे तोड़ा। ये नॉर्मली क्या होते हैं कि लोग ये सब स्टॉप लॉस लेते हैं। तो जो अपने मार्केट में बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं या ऑपरेटर वगैरह होते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए, क्योंकि नॉर्मल जब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे बहुत दिन तक काम किया, उसके बाद ऊपर गया, तो फिर जब इन लोग लेवलों पे आया, यहाँ पे आया, तो लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा और ये स्टॉप लॉस लेके ख़रीदा था। तो वो स्टॉप लॉस तोड़ने के लिए देखो ये स्टॉक फिर नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया। अभी देखो ये प्रेजेंट में 634-34 आया है। अगर इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो देखो इसने 600 का यहाँ पे जो भाव दिखा रहा है, ये 600 का जो है लो लगाया है शायद कल के दिन पे, मतलब कल का दिन मतलब कि 29 अक्टूबर को, और आज फिर इसमें 2-3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि ये जो कंपनी है, मेरे को लग रहा है कि जिन लोगों को 1 से 2 साल के नज़रिए से निवेश करना हो, तो वो इस कंपनी को देख सकते हैं। देखो मेरा 1 से 2 साल का बोलने का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूँगा कि 3 महीने में चला जाएगा, 6 महीने में चला जाएगा, तो आपका नहीं जाएगा तो आप डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन जब मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बोलूँगा, तो एक तो ये है कि आपकी एक इन्वेस्टिंग की हैबिट आएगी, और आपके बैक ऑफ द माइंड में ये भी रहेगा कि मुझे ये जो मैं शेयर ले रहा हूँ, मुझे 1 से 2 साल के लिए रखना है, ठीक है। तो अभी अगर जैसे 1-2 दिन में कोई गिरावट आए और आपको ये स्टॉक इन लेवलों पे मिल जाए 580-600 के रेंज पे, तो इसको आपको बाई करना चाहिए। और बाई करने के बाद आपको ये जो लेवल हैं, मतलब 800 से 900 के लेवल आपको बहुत ही जल्द दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इस स्टॉक पे व्यू था। अब अगर आपको सपोज करो कि यहीं पे अगर आप बाई करते हैं, मान लो किसी को इंतज़ार नहीं होता, उसने मैंने बताया कि भाई ये स्टॉक अच्छा है और वो जाके अगले दिन ख़रीदता है, तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि देखो आप अगर 630 है, अगर कल सपोज करो कि 5 रुपया 10 रुपया ये शेयर गिरा और आप यहाँ बाई कर लेते हो, तो फिर आपको देखो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉप लॉस है ये 580 यहाँ पे है, तो आपको इसका 575 का स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर को आप बाई कर सकते हैं। तो 575 का मतलब यहाँ से करीब 6-7% नीचे ही होगा, तो उतना तो आपको देखो रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर ये स्टॉक कोई थोड़ा सा और ज़्यादा दिन के रखना चाहे, तो उसको फ्रेंड्स इसका ओरिजिनल स्टॉप लॉस ये होगा, ये मतलब 530 रुपये, 530 से 35 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को आप जो है अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ठीक है। और इस शेयर को खोजने का और आप लोगों को मैं एनालिसिस करने का मेरा रीज़न ये है कि देखो ये कंपनी जो है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा कि ये कंपनी देखो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में है। आजकल अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काफ़ी मतलब बूम चल रहा है, और मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग में है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, वैल्यू एडेड सर्विस है।
तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक में इसके पास जो मैं इसे पढ़ रहा था कि काफ़ी हाई इनका काम करता है। तो इस शेयर को आप दोस्तों देख सकते हैं। कंपनी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि देखो आप लोग भी थोड़ा बहुत अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्टेशन ज़रूर कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, ठीक है। तो मेरे को ये कंपनी अच्छी लग रही है। आप इसको मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रख सकते हैं। देखो मार्केट में मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे को भी करीब 2000 पॉइंट की एक गिरावट का मेरे को ऐसा अंदाज़ा लग रहा है, जो आने वाले हो सकता है 2 महीना 3 महीने या 4 महीने में हो सकती है। तो अगर वो गिरावट आएगी तो ये फिर स्टॉक हो सकता है कि इन लेवलों को भी टच करने की कोशिश कर सकता है 500। बट अगर वो गिरावट नहीं आई तो ये स्टॉक धीरे से यहीं से अपना 2-5% ऊपर नीचे करके और फिर ऊपर की जर्नी पकड़ लेगा। तो ये कंपनी मेरे को देखो बहुत अच्छी लगी है, और स्टॉक मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से काम कर रहा है। और आज की देखो इसने एक बढ़िया बुलिश कैंडल भी वैसे यहाँ पे मारी है, जो कि 608 से लेके और 634। तो अगर ये शेयर आपको कल थोड़ा सा मतलब अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो ले सकते हो, बट उस समय शॉर्ट टर्म के लिए इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला 575 का। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको बाई करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया कि 530 रुपये का, 530-35 का। अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलोगे तो इस स्टॉक को आपको 1.5 से 2 साल में एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सकती है। अच्छी रैली के इन द सेंस कि मतलब ये स्टॉक आपको 1000 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो 1000 रुपये जाने का मतलब कि यहाँ से करीब आपको 60-70% के गेन मिल सकते हैं। तो देखो अगर आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ से 620-30 में आप अगर इसको लेते हो और स्टॉप लॉस लगाते हो, सपोज करो लॉन्ग टर्म का 530, तो करीब कितना होता है, ऑलमोस्ट 20% का आपको स्टॉप लॉस है, ठीक है। लेकिन मैं जो गेन बोल रहा हूँ कि गेन अगर यहाँ से 630-35 से अगर ये 1000 रुपये जाने का रख सकता है तो उस समय आपको ये करीब 50-60% का गेन देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसमें मतलब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। बाकी कंपनी मैंने जैसा थोड़ा बहुत इसमें मैंने देखा आप लोगों के सामने कि पीसीबी का काम करती है। पीसीबी का अपना जो मॉडर्न एज है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई। अभी ईवी व्हीकल आ गए हैं, एरोस्पेस में भी है ये कंपनी मैंने जैसा देख रहा था। तो ये देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी है ये कंपनी, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में भी है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में भी है। ऊपर से कैपेबिलिटी में अगर आप बात करो तो इसके पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है ही है, मैकेनिकल का काम भी करती है, एडिटिव से रिलेटेड भी इसके पास कुछ चीज़ें हैं, वैल्यू एडेड सर्विस भी काम करती है। तो मेरे को ये कंपनी एक अच्छी कंपनी लगती है। तो इसको आप लोग एक बार अपने रडार में रख सकते हैं। और मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि इसको आप एक बार देख लें, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको डिटेल में मतलब जानकारी चाहिए तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्टेंट उनसे ज़रूर एडवाइस ले लें, क्योंकि वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। देखो मेरा तो काम है कि आपके लिए एक अच्छी सी कंपनी लाना, और मेरा क्या व्यू है मैं अपना व्यू आप लोगों से शेयर करता हूँ। बट फाइनली देखो दोस्तों, आप पैसा आपका है, रिस्क आपको लेना है और गेम भी आपको ही मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप इस कंपनी को एक बार डीप डाइव खुद भी कर लें तो और भी अच्छा रहेगा, आपको बेटर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी कंपनी की और इंडेक्स लेवल की एनालिसिस आपके सामने शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और इस चैनल को दोस्तों लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। देखो इस कंपनी का RSI, जैसे मैंने आपको एक चीज़ और बोलना भूल गया। देखो जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसका जब RSI का लेवल लेस दैन 30 आएगा तब स्टॉक में या इंडेक्स में पुल बैक मिलता है। तो आपने देखा, देखो ये यहाँ पे इसका RSI का लेवल 24 दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 25 था और 25 के बाद देखो ये स्टॉक में एक अप मूव आ गया, ठीक है। तो ऐसे छोटी मोटी जो मेरी बीच बीच में एनालिसिस है, मैं किस लॉजिक के बेस पे आपको ये बोलता हूँ कि आप इसको खरीद सकते हो, रख सकते हो, मैं आपसे हमेशा शेयर करता रहूँगा। और यही आप लोगों को मेरा पर्पज़ है कि आप सब लोग एक बेटर कंपनी में इन्वेस्ट करें जिससे आपके पैसे सेफ रहें।
हम लोगों को किसी मतलब छोटी-मोटी या फिर उन कंपनियों में नहीं जाना है जिनमें बिज़नेस रिलेटेड इश्यू हों या फिर मैनेजमेंट इश्यू हों, तो अपने को वो थोड़ा-सा अवॉइड करना है। गुड क्वालिटी कंपनी खरीदना है जिनका बिज़नेस आपको समझ में आता हो कि मुझे ये बिज़नेस, इस कंपनी का बिज़नेस अच्छा लग रहा है, इसमें अभी फ्यूचर है, तो अपने को उन पे ही दांव लगाना है। तो दोस्तों, इस चैनल को आप लोगों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी एक अच्छा सा सजेशन मिल सके, उनको एक अच्छा सा गाइडेंस मिल सके। देखो, यही मैं आप लोगों को बोलूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।